तो आज हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कोएक्सियल लाइन में किसी भी एक पॉइंट में बने हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस का अरेंजमेंट होता है, जिसमें कि एक चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है तो दूसरा चार्ज नेगेटिव नेचर का होता है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है चार्जेस का वो मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होता है और उन दोनों के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस होता है। तो हम इस सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा इसके कोएक्सियल लाइन में, चलिए हम बात करेंगे इससे आगे कि कोएक्सियल लाइन क्या होता है। तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास सिर्फ एक सोर्स चार्ज हो, यहां पर तो हमारे पास दो चार्जेस का सिस्टम है, अगर हमारे पास सिर्फ एक चार्ज हो, फॉर एग्जांपल ये है प्लस क्यू चार्ज, तो इस चार्ज से एक सर्टेन डिस्टेंस दूर से कि एक पॉइंट है P जो कि इस सोर्स चार्ज के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, तो इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका जो मैग्नीट्यूड है हम बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है E, तो इस E का जो मैग्नीट्यूड होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मैग्नीट्यूड ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखें हम यहां एप्सिलॉन नॉट कंसीडर कर रहे हैं, अर्थात हम ये मान रहे हैं कि यहां बीच में जो मीडियम है ये फ्री स्पेस है, अर्थात या तो वैक्यूम है या फिर एयर है। हम एयर भी मान सकते हैं क्योंकि एयर का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है वो वैक्यूम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसे कि हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, उसके लगभग बराबर होता है, बहुत क्लोज होता है वो वैल्यू। तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब यहां मीडियम एयर हो तब भी, इनटू द सोर्स चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज जो कि है Q डिवाइडेड बाय सोर्स चार्ज के सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये तो बड़ा आसान सा इक्वेशन है, लेकिन यहां पर देखिए दो चार्जेस का एक सिस्टम है, तो कहीं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका इक्वेशन इतना सिंपल नहीं होगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज कुछ अलग ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और होगा ये उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम यही पता लगाएंगे। अब देखें कि ये कोएक्सियल लाइन क्या होता है। इस नेगेटिव चार्ज का एक्सिस कितने हो सकते हैं, ये हो गया इस नेगेटिव चार्ज का एक्सिस। इस नेगेटिव चार्ज का एक्सिस ऐसा भी हो सकता है, एक एक्सिस इस नेगेटिव चार्ज के सेंटर से ऐसे भी पास हो सकता है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए ये एक एक्सिस हो सकता है इस तरह से, ऐसे असंख्य एक्सिस हो सकते हैं। पर कहा गया कोएक्सियल लाइन, अर्थात एक्सियल लाइन दोनों चार्जेस के लिए, पर ये कोएक्सियल हो, अर्थात दोनों के लिए सेम एक्सियल लाइन हो। तो ऐसा एक ही लाइन पॉसिबल है, वो है ये लाइन जो कि दोनों के सेंटर से पास होता हो। तो ये इस नेगेटिव चार्ज का भी एक्सियल लाइन हो गया या एक्सिस हो गया, और इस पॉजिटिव चार्ज का भी एक्सिस हो गया। अब इस लाइन में कहीं भी एक पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे। तो आर्बिट्ररली हमने चूज कर लिया ये पॉइंट है ये P, इस P पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उससे पहले मैं इस डाइपोल के कुछ डायमेंशंस और कुछ वैल्यूज लिख लेता हूं। सो हमने माना इस डाइपोल का जो लेंथ है यह है 2a, तो यहां पर अगर इसका सेंटर हो, डाइपोल सेंटर हो, तो इस नेगेटिव चार्ज से इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा a, और इस सेंटर से इस पॉजिटिव चार्ज तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी होगा a। तब जाके जो डिस्टेंस होगा दोनों चार्जेस के बीच, जिसे हम डाइपोल लेंथ कहते हैं, वो होगा 2a। अब ये जो P पॉइंट है, कहा गया ये P पॉइंट है इस डाइपोल से r डिस्टेंस दूर। ध्यान दीजिए ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, अर्थात आपको बताया गया है कि ये P पॉइंट जो है वो r डिस्टेंस दूर होगा डाइपोल के, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। क्योंकि देखिए पॉइंट अगर दूर होगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम बनेगा, पॉइंट अगर करीब होगा इस डाइपोल के तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, अर्थात इस पॉइंट का इस डाइपोल से जो डिस्टेंस होगा उस पर डिपेंडेंट होगा उस पॉइंट पे बने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। तो फिर ये जो वैल्यू है इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस सेंटर से, ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो हमने माना ये वैल्यू है r, ये डिस्टेंस है r, तो यहां से सेंटर से इस P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस
ये मान ले बताया गया है ये R। अब यहां पर देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस P पॉइंट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस नेगेटिव चार्ज के लिए भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा। हमें पता है कि एक पॉइंट में पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन ही यही बताता है। किसी पॉइंट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं तो वहां आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना होगा, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा उसी फोर्स का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के उस पॉइंट में, और उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो यहां पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो उसे रिपेल करेगा, फंडामेंटल लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर फोर्स के डायरेक्शन में ही हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन में हो, और साथ ही साथ यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया हो, तो फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा। उसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो फील्ड बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नेगेटिव चार्ज के तरफ होगा। हमने माना ये जो फील्ड है जो कि पॉजिटिव चार्ज के कारण बन रहा है ये है E1, और जो नेगेटिव चार्ज के कारण बन रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। देखिए, पॉजिटिव चार्ज करीब है P पॉइंट के और नेगेटिव चार्ज दूर है, तो पॉजिटिव चार्ज का इंफ्लुएंस इस P पॉइंट में ज्यादा पड़ेगा जब हम कंसीडर करते हैं इस पॉइंट को इन द राइट हैंड साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे स्थिति में E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा ये E2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये E1 के ही डायरेक्शन में होगा, और हमने माना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है E। तो वेक्टर फॉर्म में हम कह सकते हैं कि E एज वेक्टर ये बराबर होगा E1 जो कि पॉजिटिव चार्ज के कारण बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 जो कि नेगेटिव चार्ज के कारण बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट में, इन दोनों का वेक्टर एडिशन। पर अगर मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें, इस E का मैग्नीट्यूड अर्थात नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो हम कहेंगे कि E का जो मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा E1 का मैग्नीट्यूड माइनस E2 का मैग्नीट्यूड। क्योंकि देखिए, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, दोनों वेक्टर्स, ये एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक का डायरेक्शन दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो चूंकि E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के डायरेक्शन में ही होगा, और उसका वैल्यू होगा E1 का मैग्नीट्यूड माइनस E2 का मैग्नीट्यूड। अब देखिए, E1 और E2 को इवैल्यूएट कर लेते हैं। सो E1 के लिए जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा P पॉइंट में, ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने यहां एप्सिलॉन नॉट कंसीडर किया, इसका मतलब यहां जो बीच में हम स्पेस कंसीडर कर रहे हैं वो एयर है या फिर वैक्यूम है, इनटू द सोर्स चार्ज जो कि है Q डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अर्थात सोर्स चार्ज जिसे हमने अभी पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है और इस P पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस, इसका स्क्वायर हमें कंसीडर करना है, तो ये डिस्टेंस होगा कितना? देखें, अगर O पॉइंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस R हो और O पॉइंट से इस पॉजिटिव चार्ज के सेंटर तक का डिस्टेंस अगर A हो, तो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये होगा R माइनस A। तो ये हो गया R माइनस A। उसी तरह से हम कह सकते हैं इस नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से, ये डिस्टेंस जो होगा ये होगा R प्लस A। सो यहां पर डिस्टेंस जो कंसीडर करना है हमें वो है पॉजिटिव चार्ज का सेंटर का P पॉइंट से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है R माइनस A, और इस डिस्टेंस का हमें स्क्वायर कंसीडर करना है, तो इसका स्क्वायर। उसी तरह से देखिए E2 क्या होगा, E2 इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस नेगेटिव चार्ज के कारण, तो इस नेगेटिव चार्ज का जो चार्ज है वो है Q। वैसे तो ये नेगेटिव Q है, लेकिन सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर हम नेगेटिव साइन अपेंड नहीं करेंगे,
क्योंकि नेगेटिव साइन हमें इस केस में सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। हमने डायरेक्शन को पहले ही कंसीडर कर लिया है कि E1 के लिए डायरेक्शन है इस तरफ और E2 के लिए डायरेक्शन है इस तरफ, तो यहां पर नेगेटिव कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो Q जो कि है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इस चार्ज के सेंटर से इस पॉइंट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और वो डिस्टेंस है R प्लस ए। सो R प्लस ए इसका स्क्वायर। अब हमें E जो कि है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड पता करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इसका मैग्नीट्यूड जो कि है इस मैग्नीट्यूड और इस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, प्रिसाइजली कहें तो ये टर्म माइनस ये टर्म, तो यहां से हम कुछ टर्म्स कॉमन आउट कर सकते हैं। देखिए ये जो टर्म्स है ये दोनों में ही एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों टर्म्स में ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों एक्सप्रेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। सो इसे हम कॉमन आउट कर सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इसे हमने कर दिया कॉमन आउट। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से जो टर्म हमें मिलेगा वो होगा 1/r माइनस ए होल स्क्वायर्ड माइनस, यहां पर देखिए एक माइनस साइन है, तो माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर्ड। सो r प्लस ए होल स्क्वायर्ड। इससे आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डिनोमिनेटर को इवेल्युएट करते हैं। डिनोमिनेटर है r माइनस ए होल स्क्वायर्ड इंटू r प्लस ए होल स्क्वायर्ड, और न्यूमिनेटर में बन जाएगा ये r प्लस ए होल स्क्वायर्ड माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर्ड। इससे आगे बढ़े 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डिनोमिनेटर को इवेल्युएट करें तो देखिए क्या मिलेगा हमें। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस ए इंटू r प्लस ए इसका होल स्क्वायर्ड। क्योंकि देखिए हम कह सकते हैं कि अगर a स्क्वायर्ड इंटू बी स्क्वायर्ड रहे तो इसी को हम कह सकते हैं a इंटू बी इसका होल स्क्वायर्ड। और न्यूमरेटर को देखें, r प्लस ए होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू r स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड प्लस 2 इंटू ए इंटू आर। अब r माइनस ए होल स्क्वायर्ड ये होगा r स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड माइनस 2 इंटू ए इंटू आर। इस टर्म को या इस एक्सप्रेशन को हमें नेगेट करना है या सबट्रैक्ट करना है, तो सारे के सारे जो टर्म्स है वो टर्म्स नेगेट हो जाएंगे। सो माइनस आर स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड बन गया माइनस आर स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड बन गया माइनस ए स्क्वायर्ड, और माइनस 2ra ये बन गया प्लस 2ra या 2ar। सो न्यूमरेटर में देखिए ये प्लस आर स्क्वायर्ड और माइनस आर स्क्वायर्ड और प्लस ए स्क्वायर्ड और माइनस ए स्क्वायर्ड ये तो कैंसल्ड हो गए। अब इससे आगे बढ़ते हुए देखें हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डिनोमिनेटर को देखें r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, तो इसे हम कह सकते हैं r स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड इसका होल स्क्वायर्ड। तो इसका होल स्क्वायर्ड न्यूमरेटर में 2ar प्लस 2ar, तो ये बन गया 4ar। सो ये बन गया एक्सप्रेशन। अब इससे आगे इसी को हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू क्यू इंटू 2a इंटू r। हमने इसे इस तरह से अरेंज किया, इसके पीछे कारण है, चलिए देखेंगे वो कारण क्या है। डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड इसका होल स्क्वायर्ड। तो फिर हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका मैग्नीट्यूड ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू यहां पर देखिए ये क्या है Q, अर्थात दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू 2a, ये 2a है डाइपोल लेंथ, तो हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंटू r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड इसका होल स्क्वायर्ड। सो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, इसका स्केलर फॉर्म। अब देखते हैं वेक्टर नोटेशन में हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे।
तो वेक्टर नोटेशन के लिए सबसे पहले कुछ डायरेक्शन हमें अपेंड करना होगा यहां पर, क्योंकि ये तो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये इस पॉइंट में बना, इस पे एक डायरेक्शन हम अपेंड कर देंगे तो ये बन जाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा एज वेक्टर। तो यहां डायरेक्शन हमें अपेंड करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अगर हम इस डाइपोल से राइट हैंड साइड में कंसीडर करते हैं उस पॉइंट को, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? किसी भी पॉइंट में देखें, चाहे पॉइंट यहां हो या यहां हो, अगर राइट साइड में देखते हैं इस डाइपोल के, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट कम होगा। तो पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल ज्यादा करेगा या फिर अपने से दूर बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल से दूर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल से दूर अर्थात टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड होगा। और पॉइंट को अगर हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में इस डाइपोल के, तो देखिए मान ले पॉइंट यहां है, तो इस पॉइंट में इस नेगेटिव चार्ज का इंफ्लुएंस ज्यादा होगा। हमें पता है नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो अपने तरफ बनाता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा नेगेटिव चार्ज के तरफ ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये बड़ा होगा अगर हम कंपेयर करें इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज दूर है तो इसका इफेक्ट भी कम होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा डाइपोल के तरफ। अब भी ये टुवर्ड्स राइट हैंड साइड है। चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर करें डाइपोल के या राइट हैंड साइड में कंसीडर करें डाइपोल के, उसका जो डायरेक्शन है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो डायरेक्शन ये डेफिनेट है। और वो डायरेक्शन बिल्कुल बराबर है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जब डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम यहां पर इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन को कंसीडर कर ले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एज वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड को मैं पहले लिख लेता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब इसे डायरेक्शन देना है। तो देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर बराबर हो तो इस डाइपोल मोमेंट को ही बना दीजिए वेक्टर। तो इसे मिल गया एक डायरेक्शन, जो डायरेक्शन एग्जैक्टली बराबर है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के। तो ये हो गया वेक्टर नोटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं किसी भी एक पॉइंट में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कोएक्सियल लाइन में। अब हम एक स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। ये स्पेशल केस है कि जब ये जो R है ये काफी बड़ा हो A से। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का, जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं, वो डिस्टेंस इस डाइपोल लेंथ के कंपैरिजन में काफी बड़ा हो। डाइपोल लेंथ क्या है? डाइपोल लेंथ 2a है। तो अगर r अर्थात वो डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल से, ये a से काफी काफी ज्यादा बड़ा हो, तो फिर हम कह सकते हैं ये इसके डाइपोल लेंथ से भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे स्पेशल केस में देखिए क्या होगा। इस तरह के सिचुएशन में हम करते क्या है कि यहां पर देखिए जो a स्क्वायर्ड है जो कि r स्क्वायर्ड से सब्ट्रैक्टेड है, चूंकि r a से काफी बड़ा है तो r स्क्वायर्ड a स्क्वायर्ड से और ज्यादा बड़ा होगा। तो इस तरह के सिचुएशन में चूंकि a स्क्वायर सब्ट्रैक्टेड है तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं या नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत छोटा टर्म एक बहुत बड़े टर्म के साथ जुड़ा हुआ रहे, एडेड रहे या फिर उससे घटाया हुआ रहे अर्थात सब्ट्रैक्टेड रहे, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मल्टीप्लाइड रहे तो ध्यान रखें हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़, उसके साथ आप एक जोड़े एक घटाएं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एक बहुत छोटा टर्म है। या फिर 0.0001 उसे जोड़े या घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब फर्क तो पड़ता है, बहुत कम पड़ता है, नेग्लिजिबल फर्क पड़ता है, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन वही अगर मान ले 1 करोड़, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.01 को, तो देखिए ये 1 करोड़ मल्टीप्लाइड विथ 0.01 ये बन जाएगा 1 लाख।
तो 10 टू द पावर 7 ये बन गया 10 टू द पावर 5। तो बहुत छोटा टर्म जब बड़े टर्म के साथ मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड होता है तो हम उसे नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एडेड या सब्ट्रैक्टेड रहे तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम यहां पर ए स्क्वायर्ड को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्पेशल केस है जब r a से काफी बड़ा है, इंटू 2 इंटू p इंटू r, यहां पर हम वेक्टर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड हम कंसीडर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, यहां पर एक स्क्वायर होता, मैं यहां स्क्वायर मिस कर गया था, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड, तो हमें लिखना नहीं है, उसे नेग्लेक्ट करना है, टू द पावर 2 ये स्क्वायर। तो इसी को हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड बन रहा है ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू p डिवाइडेड बाय, यहां देखें r स्क्वायर्ड का होल स्क्वायर्ड, ये बनेगा r टू द पावर 4 और न्यूमरेटर में है r, तो न्यूमरेटर का r डिनोमिनेटर के एक r को कैंसिल करेगा और डिनोमिनेटर में बचा हुआ रहेगा r टू द पावर 3। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कोएक्सियल लाइन में किसी भी एक पॉइंट में, जब उस पॉइंट का डिस्टेंस इस डाइपोल से ये काफी ज्यादा बड़ा हो इस डाइपोल लेंथ के रेस्पेक्ट में।